आज है 21 जनवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो चाहते हैं कि उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट हो। दूसरा है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से रिलेटेड। ये लैंड, सी, सब सी और एयर से लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस बेस और सी बेस टारगेट के लिए। इसका अभी रिसेंटली शिप टू शिप वेरिएंट टेस्ट हुआ था आईएनएस विशाखापट्टनम से। ब्रह्मोस मिसाइल बनाती है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये एक कंपनी थी जो 1998 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी ब्रांचेस अलग अलग जगह हैं, जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस चेन्नई ऐसे करके हैं। ये इंडो रशियन कंपनी थी। फिर है AT4। AT4 एक तरह का एंटी आर्मर वेपन है जो स्वीडिश कंपनी साब वो सप्लाई करेगी इंडिया को। ये एक तरह का लाइट वेट सिंगल शॉट पोर्टेबल और फुल्ली डिस्पोजेबल वेपन है। इसको जो सोल्जर है वो अपने कंधे पे रख के फायर कर सकता है। अगला टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड। जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो स्टेट की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज होंगी उनको तीन बेस पे तीन बेसिस पे रेटिंग दी जाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी पे। मतलब उनका कहना है कि जिस हिसाब से क्लियरेंस होगा उस हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। मतलब अगर कोई 80 दिन के अंदर क्लियरेंस देता है किसी प्रोजेक्ट को तो उसे 2 पॉइंट, और कोई 105 दिन के अंदर देता है 1 पॉइंट, अगर इससे ज़्यादा पे देता है तो कोई पॉइंट नहीं। इस पे ऑब्जेक्शन ये है कि पॉइंट या रेटिंग के चक्कर में जो स्टेट की एजेंसियां हैं वो फॉल्टी क्लियरेंस दे सकती हैं। मतलब जल्दबाजी में अगर वो असेसमेंट करेंगी तो हो सकता है वो 80 से कम दिन लगे और उन्हें ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट मिल जाएंगे, पर नुकसान बहुत लोग का होगा। फिर है त्रिपुरा का 50th स्टेटहुड डे जो आज 21 जनवरी को है और ये स्टेट बना था 1972 में। उसके बाद है दिल्ली गवर्नमेंट का वन स्टॉप वेबसाइट, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए। फिर इटर्नल फ्लेम जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर होता है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल से मिला दिया गया है। जो ये फ्लेम थी, ये जो सोल्जर्स 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए थी और ये रिपब्लिक डे 1972 को जलाई गई थी। नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में खुला था। इसमें 26,000 से ज्यादा सोल्जर्स के नाम हैं जो अलग अलग लड़ाइयों में शहीद हुए हैं। फिर है इसरो का प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स जो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। इसमें जो विकास इंजन है ये लिक्विड प्रोपल्ड विकास इंजन है जो गगनयान में यूज होगा उसका टेस्ट हो रहा है। फिर ये कल की न्यूज से रिलेटेड था, 5G टेक्नोलॉजी जो डिप्लॉयमेंट हुई थी AT&T और वेरिजोन, दो कंपनियां हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, यूएस की बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनको सी बैंड अलॉट हुआ था। सी बैंड 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज रेंज के बीच में, ठीक है। और ये जो रेंज है ये बहुत ही क्लोज है जो फ्लाइट ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रडार अल्टीमीटर टाइप के, वो 4.2 से 4.4 गीगा हर्ट्ज रेंज में आते हैं, वो भी सी बैंड यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्लैनेट TOI 2180b। ये एक तरह का एक्सो प्लैनेट है जो करीब करीब जुपिटर के साइज का है और ये 379 लाइट ईयर्स दूर है धरती से और 105 टाइम्स डेंसर है धरती से। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये आरबीआई ने अभी जारी किया है। आरबीआई ऐसे कई और रिपोर्ट जारी करती है जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इनमें से जो शुरू की तीन है ये बाई एनुअल होती है, मतलब साल में 2 बार इनको ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और जो आखिरी की दो हैं वो साल में 4 बार। उसके बाद है
एक फॉसिल मिला था ओमो किबिश, ये इथोपिया में 1967 में मिला था। और ये जो होमोसेपियंस है, मॉडर्न मैन जिनको कहते हैं, ये उनके ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहला ऐसा फॉसिल मिला था जो काफी रिजेंबल करता था अभी के जो मॉडर्न मैन है। और 2017 में एक और फॉसिल मिला था जबेल इरहाउद, मोरक्को में, जो कि उससे भी थोड़ा पुराना है, पर उसको वो अर्ली मॉडर्न ह्यूमन या एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। ये होमो सेपियंस से डिस्टिंग्विश करने के कारण ऐसा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चाइना चाइना टू होस्ट ब्रिक्स 2022। इस साल ब्रिक्स की थीम है फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये सर्वे किया है। ये ये देखने के लिए था कि जो स्टूडेंट का कितना लॉस हुआ है इस कोविड में, मतलब पढ़ाई का कितना लॉस हुआ है इस कोविड में। इसका रिजल्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पब्लिश होगा। फिर उसके बाद है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान 2020 टू 2025। ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट। ये यूएनसीटैड का है। इसमें बताया गया कि इंडिया को इस बार 26% कम एफडीआई मिला है 2020 के कंपैरिजन में, जबकि चाइना 20% ज्यादा एफडीआई पाया है। इंडिया का 2020 में एफडीआई मिला था इंडिया को $64 बिलियन। फिर है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट। ये आईईए ने प्रोड्यूस की है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल डिमांड 6% बढ़ी है 2021 में। उसके बाद हैं दिमितार कोवासवेस्की। ये नॉर्थ मैसेडोनिया के नए पीएम बने हैं। उसके बाद है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इनिशिएटिव था जिसे इंडिया ने लॉन्च किया था यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। उसके बाद है ओडिशा और डब्ल्यूएफपी यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने क्या कहते हैं आपसी सहमति बनाई है जो छोटे और मार्जिनल फार्मर हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।